एक्सरसाइज 19 है, प्रोबेबिलिटी, RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसके अंदर ये जो एटलीस्ट एटमोस्ट आ रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे अच्छे से समझ लें, एटलीस्ट एटमोस्ट को नोट कर लें चाहे तो पहले अपने पास। ये एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब जितना कहे वो और उससे ज्यादा। जैसे आपसे ये कहा गया कि भाई आपको 11th में साइंस स्ट्रीम तब मिलेगी जब आप जो है 70% मार्क्स ले आओ, एटलीस्ट 70% मार्क्स 10th में। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके 65% मार्क्स आए तो क्या आपको साइंस मिल जाएगी? नो सर। नहीं मिलेगी। अगर आपके 70% मार्क्स आ गए तो क्या आपको साइंस मिल जाएगी? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आपके 90% मार्क्स आ गए तो भी मिल जाएगी। यस चलो सर। आपके 100% मार्क्स आ गए तो भी मिल जाएगी। यस सर। यस सर। तो स्कूल वाले उठा के ले जाएंगे, बेटे तुझे तो हमारे स्कूल में ही पढ़ना है और साइंस लेनी। तो आपने ये देखा, जितना कहा गया एटलीस्ट के साथ उतना और उससे ज्यादा, ये कवर होता है एटलीस्ट के अंदर। हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, एटलीस्ट के आगे जितना कहे उतना और उससे ज्यादा, मैक्सिमम तक। हिंदी में लिख लो ये बात, जितना कहे उतना और उससे ज्यादा, मैक्सिमम तक। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक शब्द एटलीस्ट के बाद, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है जी ज्यादा से ज्यादा, जितना कहे वो उससे कम और मिनिमम तक। जैसे भाई डॉक्टर ने एक पेशेंट से कहा, डायबिटिक पेशेंट से, कि भाई तुम्हें मीठी चाय नहीं पीनी। पेशेंट ने कहा जी ऐसा ना करो डॉक्टर साहब, मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकता, 2-4 तो मैं पीनी पड़ेंगी। डॉक्टर ने पूछा बेटे भैया कितनी पीते हो दिन में? कहने जी 10-15 पी लेते हैं। अच्छा चलो एक काम करो, एटमोस्ट 3 पी लो, उससे ज्यादा पी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एटमोस्ट 3 का मतलब हुआ कि वो बंदा 3 चाय पी सकता है, नहीं पी सकता है? पी सकता है। 4 पी सकता है, नहीं पी सकता है? नो नहीं सर। पी सकता। 2 चाय पी सकता है? पी सकता यस। है। एक यस। एक भी पी सकता है। 0 मतलब ना यस पिए सर। यदि तो भी चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा क्यों? यस अच्छी बात है। तो आपने ये देखा कि भाई जितना कह रहा है उतना, उससे कम और 0 तक। जितना कह रहा है उतना, उससे कम और 0 तक। लिख लो ये बात हिंदी में, जितना कहे उतना, उससे कम और 0 तक, सब केसेस लेंगे। ये तो मुद्दा हुआ एटलीस्ट एटमोस्ट का। अब क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। तीसरा सवाल है भाई, पहली प्रॉब्लम कह रहा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाले गए 2 सिक्के। तो हमने केस बना लिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 ही केस बनते हैं। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड
कितने केस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही हेड दिखाई दे रहा? The Sir, two. second Yes. and third. दो केस हैं, So दो के 2/4, 1/2। दूसरा केस एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं। कौन कौन सा लेंगे? वन हेड वाला और टू हेड वाला। वन हेड और नो हेड, शाबाश। वन हेड वाला लेंगे और नो हेड वाला लेंगे। कितने केस हो गए? three. Sir, three. तीन हो गए बेटा, 3/4। फिर कह रहा एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कौन कौन सा लेंगे? एक तो वन हेड वाले केस लेंगे और एक टू हेड वाले केस लेंगे। चेक करो जी, आंसर क्या आ रहा है? चेक आंसर प्लीज। यही आ रहा है। Yes, sir. इसके बाद अगली प्रॉब्लम पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले कोई डाउट है किसी को तो बताइए। एनी प्रॉब्लम बिफोर क्वेश्चन नंबर 8? No, sir. चलिए जी, देखिए 8 क्या कहता है। कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? ये तो सबको पता होगा, बताओ भाई। विनिंग की 0.7 है, लूजिंग की कैसे निकालेंगे? 1 minus One 0.7. minus 0.7. Sir, 1 1 minus minus 0.7. यानी कि 0.3। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, इसमें कुछ नहीं। अगला बताओ। Sir, 10. 10th कह रहे थे, 10 से पहले तो नहीं कोई? No, sir. चलिए, कह रहा है इन लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस ऑफ एंड 25 ब्लैंक्स। टोटल कितने हो गए? 10 प्राइज, 25 ब्लैंक, 35। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज 10/35, 2/5, 7 2/7, सॉरी। हाँ जी, डन। 10 के Yes, बाद sir. बोलो। So 13. 13 और 14। 13 में कह रहा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ, यार ये तो एनसीईआरटी का है, मिलता जुलता सा है, बस उसमें पूछा कुछ और था शायद। कह रहा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 से 8 तक। कह रहा है देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट एनी फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2, 4 और 8. 1 भी तो होगा, 1 2 4 8। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट रेस्ट एट फैक्टर ऑफ 8, 4/8, 1/2। चेक करना क्या आंसर दिया है। पीछे क्या दे रखा है? इसमें 1 नहीं है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन 13 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एनी फैक्टर ऑफ 8 कह रहा, तो 8 का फैक्टर 8 भी तो है। आंसर तो यही आएगा भाई, गलत दे रखा। 1 2 4 8 चारों फैक्टर हैं 8 के, तो 4/8 आएगा आंसर, 1/2 है। नई बुक में दूसरा है, नई बुक से पूछा भाई, पुरानी बुक से पूछा? सर मेरे पास नहीं, तो कुछ पुरानी है। मुझे ये बताओ, जिसकी प्रॉब्लम थी 13 उसने यही पूछा है या कुछ और पूछा? सर यही पूछा है। यही पूछा, चलो जी। अगली प्रॉब्लम है 14। 14 यही है क्या, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट No, वन sir. बॉय। यस सर। Yes, sir. जिसकी नो जिसकी सर। प्रॉब्लम है 14th क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़े प्लीज। 14th क्वेश्चन जिसकी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन पढ़े प्लीज। सर जो आपने पढ़ा वो भी प्रॉब्लम में है। जो मैंने पढ़ा वो भी प्रॉब्लम में है, पहले वही देख लो फिर। क्वेश्चन नंबर 14 ओल्ड बुक। हाँ भाई, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल। हाँ जी, 3 बच्चे हैं क्या? ओहो, इसे सरकारी नौकरी नहीं मिलने की। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, अरे यार हेड टेल नहीं, सॉरी, बॉय गर्ल है ना, तुम भी परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, उसके बाद बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, फिर गर्ल गर्ल बॉय, और गर्ल गर्ल गर्ल। ये सैंपल स्पेस तैयार होना है बिल्कुल हेड टेल के जैसे। वो कह रहा है एटलीस्ट वन बॉय, अब तो आपको आता है एटलीस्ट वन बॉय। बताओ भाई, एक बॉय कह रहा, कौन कौन से केस लेंगे? एक एक बॉय वाले केस तो लेंगे ही लेंगे, एक कह रहा, उससे कम वाले लेंगे या ज्यादा वाले? ज्यादा वाले। ज्यादा वाले, शाबाश। तो 7 केस बन रहे, 7/8। चेक करो भाई क्या आंसर दे रखा है इस वाले क्वेश्चन का। नई बुक से 14 पढ़ो जी, क्या है? यही है। सर नई बुक से 14 ये नहीं है। आप मुझे ये बताओ, किसी और की भी कोई प्रॉब्लम है क्या 14th क्वेश्चन जो नई बुक से हो? अगर है तो पढ़ दो, नहीं है तो अगली प्रॉब्लम बताओ। नहीं, क्वेश्चन चेंज को छोड़ो, आप मुझे बताओ वो प्रॉब्लम है क्या वो वाला क्वेश्चन, बस। तो फिर क्यों सिर में दर्द कर रहे हैं अपने भी और मेरे भी? प्रॉब्लम बताओ आप, अगली क्या है 14 के बाद? हाँ जी, 17। 17 नई बुक से है या पुरानी बुक से है? पढ़ दो क्या है। सुनिए जी, 17th क्वेश्चन में ये कहा गया, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स। उसमें 3 प्रकार की बॉल है भाई, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है। उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी, फिर कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम, वो इतनी दे रखी। और कह रहा जो जार है उसमें 10 ऑरेंज बॉल है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा
नंबर ऑफ बॉल पूछ रहा कितनी होंगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, डाल लें। टोटल बॉल्स मान ली हमने, हाँ जी, एक्स, आवाज ना हो भाई बिल्कुल भी। प्रोबेबिलिटी रेड, प्रोबेबिलिटी ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑरेंज मिला के कितनी होगी? 1। 1। रेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ब्लू की है 1/3, ऑरेंज की है नहीं। तो आप यहां से ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो इन दोनों को उधर भेज दूंगा। 1 - 1/3 - 1/4, 12 एलसीएम ले लिया इसका, तो ये आ जाएगा 12 - 4 - 3/12। कितना आ गया? सर 5/12। आपके पास ऑरेंज बॉल 10 है, अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या बैठेगी? टोटल बॉल्स x हैं तो 10/x आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू निकाल लो, 12 2 जा, चेक करो भाई टोटल बॉल 24 है क्या नए वाली किताब में, 17th क्वेश्चन में। चलिए जी, इसके बाद अगली प्रॉब्लम बताइए प्लीज जी। सर 19। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज की जगह 10/x क्यों लिखा? टोटल बॉल कितनी है जनीसा? x, और ऑरेंज की बॉल दे रखी है क्वेश्चन में 10। तो अगर ऑरेंज बॉल 10 है और टोटल बॉल x है तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 10/x करेंगे। तो हमने अकॉर्डिंगली ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली और ये प्रोबेबिलिटी आ गई, दोनों को इक्वल रख दिया और वहां से x निकाल लिया। ठीक है जी, कोई परेशानी? नो सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन के बाद अगली क्या प्रॉब्लम आई भाई? सर 19। 19th क्वेश्चन पढ़ दो, क्या है 19th? A bag contains 15 white and some black balls. If the एक मिनट, probability of एक एक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ए बैग कंटेन 15 white and some black balls 15 वाइट and some black एंड balls. सम ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स का नंबर नहीं पता, एक्स मान लिया हमने। चलो If the आगे। probability of drawing a black ball from the bag is thrice. हाँ जी, दोबारा पढ़ना। If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज Thrice. प्राइस किसका? That of the drawing a white ball. So white. डेट ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, ये दे रखा है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थ्राइस है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x/15 + x, और व्हाइट हो गई 15/15 + x। 15 + x से 15 + x कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 45 आ गई। उसने क्या मांगा था हमारे से? फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल मांगी थी, सर So उसने black फाइंड द ball. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग मांगी Black थी। ball. ब्लैक बॉल्स मांगी थी, ब्लैक बॉल x मानी थी हमने, तो x का नंबर 45 आ गया। आंसर चेक कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम बताइए प्लीज। So सर ओल्ड 21. बुक डिफरेंट है ये। कोई बात नहीं, ओल्ड बुक से डिफरेंट है उससे क्या मतलब है, जिसकी प्रॉब्लम थी उसने पूछ ली। आपकी नहीं कोई सर प्रॉब्लम है तो आप ओल्ड बुक वाला बोलिए। भी है। ओल्ड बुक वाला 19 भी है प्रॉब्लम में। यस सर। लिखा है 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, एनसीईआरटी का है, तो इसमें क्या बताऊं?
पहले मैं कह रहा नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, तो पहले इवन वाला ले लो आप। इवन वाले में क्या लेंगे, पहले 2 लिया पहले डाइस पे, तो 2 2 2 4 2 6, फिर 4 लेंगे 4 2 4 4 4 6, फिर 6 लेंगे 6 2 6 4 6 6, तो 3 3 6 3 9, 9/36 1/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। चेक करिए, ये आ रहा है पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा, सेकंड में उसने बोला द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5, सम 5 मांग रहा। सम 2 का एक केस होता है, 3 के 2, ठीक है, 4 के 3, 5 के 4, तो 4/36 1/9, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लें, केसेस आपको बता रखे मैंने। क्लियर है भाई सभी को? और कोई डाउट है तो बोलिए। So question number 21. 21 पढ़ना क्या है 21? A bag contains some balls of which X are white, 2 X are black, white, 2X are black, 2X are black, 3X are red. 3X are red। चलो, A ball is selected at random. What is the हाँ, probability that it is? Sir, first part is not red और sir second part है white. नॉट रेड। Yes sir. तो सर नॉट रेड कह रहा है यदि, तो रेड को छोड़ दो, 2 और 1 3x अपॉन 3 2 5 1 6 6x, x कट गया 1/2 आ गया। दूसरे पार्ट में क्या बता रहे प्रोबेबिलिटी? Sir, white balls. व्हाइट बॉल, तो भाई व्हाइट है x, टोटल है 6x, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। यार बच्चों वाला चैप्टर है ये, तो छोटे बच्चे भी कर रहे हैं इसे, इतना आसान चैप्टर है। चलिए जी, इसके बाद आगे बताइए। 27 ओल्ड बुक, 24x से पहले पढ़ो क्या है। 6 से 70 तक, हाँ भाई 24 न्यू बुक से 6 से 70 तक नंबर लिखे हुए हैं। चलो, वन डिजिट। सर मुझे ये बताइए टोटल कितने कार्ड हैं? सर 65। 65 है 64? 64। 64, बहुत सारे बच्चे 64 कहते हैं, लेकिन ये 65 है, क्योंकि वो उन्हें ना गिनती नहीं आती। अरे भाई 1 से 70 तक होते तो 70 होते, शुरू के 5 नहीं है। आपने क्या करा, आपने 70 में से 6 माइनस कर दिया। अरे भाई छठा तो है वहां पे, शुरू के 5 नंबर ही तो नहीं है, तो आप 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए 70 में से, 65 रह गए, 65 हो गए टोटल, 65 हो गए टोटल। और वन डिजिट वाले कितने हो गए? 6 7 8 9, बस 4 ही तो, 4/65। चेक करो जी क्या आंसर है। क्या आंसर है? यही है। उसके बाद 27 कह रहे थे, 25 और बता दें, पढ़ो जी 25।
लेस देन 19 कह रहा। नंबर क्या लिखे हुए कार्ड पे 25 वाले में? न्यू बुक से है भाई 13। सर देखो वैसे तो ये एपी का क्वेश्चन है, अगर आप इसे निकालना चाहो कितनी टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म को an के इक्वल रखकर n निकाल लेते हैं। आपको मैंने एपी पढ़ाई थी, लेकिन आपके कोर्स में अभी एपी है नहीं, टर्म 2 में है। बाई चांस आपके ना याद रहा, आप मुझे बताओ अगर 1 से 100 तक के नंबर होते तो कितने ऑड होते, कितने इवन होते? 50 ऑड 50 इवन, 50 है ना? और Yes, sir. 50। तो अगर मैं बात करूं ऑड की तो 50 ऑड तो हो गए 100 तक, एक एक से एक हो गया, तो टोटल कितने ऑड हो गए? 51। 51। 51 ऑड हो गए, 51 ऑड हो गए हमारे पास। अब इसमें से वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है नंबर, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी लेस देन 19, तो लेस देन 19 का मतलब हुआ 17 तक लेने हैं, ठीक है जी। तो वहां तक आपके पास 9 बैठेंगे, जो ऑड बैठेंगे वो 9 बैठेंगे, चेक कर लो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 9 बैठेंगे, तो 9 बाय 51 3 बाय 17। क्लियर है भाई? अगला 27 ओल्ड बुक से। 27 ओल्ड में कह रहा है a lot consists of 144 ball point pens, 20 are defective and others good। यही है क्या? तन्वी will buy a pen if it is good, और अगर डिफेक्टिव है तो वो बाय नहीं करेगी। तन्वी क्या कोई भी नहीं करेगा? शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव टू हर। पहले मैं पूछ रहा बाय इट, सर बाय तो तब करेगी जब गुड होंगे। गुड कितने हैं? 124, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 124 अपॉन 144 तो बाय करने की। बाय ना करने की 20 डिफेक्टिव है, तो 20 अपॉन 144, काम खत्म। क्लियर है सभी को? भाई आज एक काम करेंगे, आप कि इसे कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज को, जिसका भी इनकम्प्लीट है। इस एक्सरसाइज के साथ साथ अपना एमसीक्यू भी पूरे कर लेंगे, क्योंकि सर दोनों देखो एक्सरसाइज बिना, करनी है ना? हाँ पहले पहली एक्सरसाइज फिर दूसरी एक्सरसाइज फिर एमसीक्यू, 2 एक्सरसाइजेज आर देयर। ओके सर। ओल्ड बुक में तो 2 हैं, न्यू का मुझे पता नहीं, हो सकता है न्यू बुक में दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक ही में रला मिला के दे दिए इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए। कोई बात नहीं, आप दोनों एक्सरसाइज विद एमसीक्यू पूरा कर लेंगे। कल का टाइम सुबह 6 से 7 और दोपहर 3 से 4। आज के लिए